ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। और जब बात आती है परीक्षा देने की, तो उसके लिए भी उपयोगी है कि आपका मन शांत हो। आइए आज योग में देख लेते हैं कुछ ऐसी क्रियाएं जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ भी रख सकती हैं और आपके मन को शांत रखने में उपयोगी है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा मन स्वस्थ हो, और अगर हम मन स्वस्थ चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हमारा तन स्वस्थ हो, क्योंकि हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। यानी हम शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर तीनों पर एक साथ स्वस्थ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक तन तो दुरुस्त करना चाहें, लेकिन चाहे मन जो है वो खराब है तो सोच रहे तन दुरुस्त हो जाएगा, वो संभव नहीं है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे यौगिक प्रैक्टिसेस होते हैं, और आरंभिक सूत्रों में ये आया कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। लेकिन आज दो बहुत सरल से अभ्यास सीखते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत बहुत इफेक्टिव है, उसके साथ हमें पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं। बैठे बैठे कर सकते हैं, आप सरलता के साथ कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि गतियों का निर्माण मोक्षायतन योग संस्थान में भारत योग परंपरा में हुआ है, वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के माध्यम से हुआ है, तो वही दो गति हम सीख रहे हैं जो भारत योग परंपरा से आती हैं, घूर्णिका गति और आनंद गति। तो घूर्णिका के लिए हम इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाते हैं। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा ले, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो सिर्फ चौकड़ी मार करके बैठ जाए। और इस स्थिति में बैठ करके हम सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपनी कमर से चक्राकार मूवमेंट देना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। स्थिति में आए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना। अब यहाँ पे हम माथे को जमीन से छू सकते हैं, बट वो हमको करना ही नहीं है इस गति में। ये गलती कर लेते हैं कि योग मुद्रा की तरह हम ऐसा कर लें कि यहाँ आए और साइड, बैक, साइड एंड फ्रंट, और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जितना स्लो मूवमेंट होगा उतना लाभकारी होगा। तो इसको आप 5 से 10 बार तक दोहरा सकते हैं। आपकी कमर का, आपकी पीठ का फैट तो कम होगा ही होगा। मेंटल हेल्थ, आपका तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, अवसाद, सब में लाभकारी। यहाँ रुके, अपना चेहरा ऊंचा और वापस आ जाए। है ना ये सरल सा अभ्यास? तो घूर्णिका गति को आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास लेना है आनंद गति का। उसके लिए भी हम बैठने का नियम बिल्कुल वही है जो घूर्णिका गति का है, और दोनों हाथों को ऐसे खोल देंगे कि आपकी जो उंगलियां हैं वो चारों दिशाओं में खुली रहनी चाहिए। इस स्थिति में आकर के कमर से हमें पेंडुलम जैसा मूवमेंट अपनी बॉडी को देना है। कैसे? आंखें बंद, ये मूवमेंट चलता रहे, और मानसिक रूप से प्रणव का उच्चारण यानी ओम का उच्चारण चलता रहेगा। हम बोल के दिखा रहे हैं, आपको बिना बोले मानसिक रूप से करना है। कैसे? फिर वापस आ गए, हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दिया, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुके और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देना। ये दो गतियां आपके मानसिक तनाव को दूर करेंगी, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। 20 मिनट्स दिन में सूर्य की किरणों में जरूर बैठें, सात्विक आहार लें, प्रत्येक श्वास में परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।